मुज़म्मिल, क्या आपको लगता है इंतखाबात अब फिर एक दफ़ा बात शुरू हो गई है कि जनवरी में नहीं हो सकते, सर्दी बहुत है, अभी दहशतगर्दी की भी लहर है, बहरहाल है, तो इंतखाबात अब ज़रूरी है ना? मतलब ये तो होंगे, या अभी तक इसके ऊपर गैर यकीनी की बात हो रही है? क्यों हो रही है ये बात? नहीं, मेरे ख्याल में राय है कुछ सियासी जमातों की, ये बात तो ठीक है कि तो 25 कौमी असम्बली के ऐसे हल्के होंगे जहाँ बर्फबारी होगी जनवरी में, रास्ते बंद होंगे, पोलिंग स्टाफ पहुंच सकेगा नहीं पहुंच सकेगा, ये सवाल। लेकिन आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल बात है कि इसके बावजूद इलेक्शन होने हैं, अब तक जो नहीं हुए उसकी वजह यह है कि हल्का बंदियां हो रही हैं, वो इन टाइम हो रही हैं। मुझे लगता है इलेक्शन जो है वो हल्का बंदियों के बाद शेड्यूल आ जाएगा, कोई 70 दिन का, और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। ये 8-10 फरवरी को हो सकते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकते, लेकिन इलेक्शन हो जाएंगे। बाकी जहां तक आपने टीटीपी की बात की है, और हमें तो इस वक्त टीटीपी अगर किसी सियासी जमात पर हमला नहीं कर रही तो वो सिर्फ पीटीआई है, बाकी तो सब पर वो हमले कर रहे हैं। कोई सियासी जमात, उन्होंने वहां पे ऑर्डर निकाला है कि हम ना इंतखाबात होने देंगे ना इंतखाबी सरगर्मियां होने देंगे, लेकिन पीटीआई की किसी सरगर्मी पर वो निशाना नहीं बनाते हैं। और हमें एक होली अलायंस बिटवीन टीटीपी एंड पीटीआई केपी में नजर आता है, और उनके लोग जो उनकी पनाह में भी रहते हैं, जाकर गायब भी होते हैं, वहां पे लंबी लंबी मफरूरी भी काटते हैं। तो वो अलायंस भी देखना है पाकिस्तान में कि टीटीपी और पीटीआई का जो होली अलायंस इस वक्त ऊपर चल रहा है पहाड़ों पर, वो पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा है। मेरा ख्याल माजरत के साथ टीटीपी जो है उसका जो बहुत खतरनाक उनके अलायंसेज जो है उनके, हाँ, मैं ये नहीं समझता कि मगर उनको फैसिलिटेट तो किया गया ना पिछले दौर में, और उनको बसाया गया। खान साहब का जो नैरेटिव था वो प्रो तालिबान एक रहा है, मगर उन्होंने तस्लीम किया कि हमने सेटल किया लोगों को। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं है कि उनका कोई अलायंस, जहाँ तक मेरी नाक़िस मालूमात है, उनके नजरियात की हमांगी होगी, लेकिन ये अलायंस वगैरह चले वो आपका इख्तलाफ है इसके, ठीक है। अच्छा जरा आप, मेरा भी इख्तलाफ है, अच्छा आपका भी इख्तलाफ, ठीक है, अगर इजाजत दें। हाँ जी, वो ये है कि देखें, अब अगर हम अब 2-3 चीजों को हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम अभी बात करते हैं कि जी 2 ही तंजीमें हैं जिन्होंने हमला किया है, जैसे हम एक बराबरी यहाँ पर ला रहे हैं ना बिटवीन ए प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने मेरा ख्याल कितना लाख पाकिस्तानी को कत्ल किया हुआ होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फिर हम ये आर्ग्यूमेंट जिसके साथ जोड़ रहे हैं कि नहीं, और अगर हम ये सामने लगाएं कि हाँ सिक्योरिटी फोर्सेस पर तो पीटीआई के दौर में भी हमला हुआ था, और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पीटीआई का हुआ था, मतलब कि हम इम्प्लाई कर रहे हैं कि ये पीटीआई की रजामंदी के साथ हुआ था। अच्छा, ये वही पीटीआई है जिसके बारे में हम फिर कहते हैं कि जी इनको एस्टैब्लिशमेंट ही लाई है, तो क्या एस्टैब्लिशमेंट बकायदा एक टीटीपी को एलआई को पावर में लाई है ताकि एस्टैब्लिशमेंट के क्या सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हों? ये लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आता। जहां तक रीसेटलमेंट नहीं, मगर जरार ये तो हमने वो देखा ना, वो काबुल के अंदर, ठीक नहीं, मगर काबुल में देखा ना, हाँ काबुल में मैं आती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ जी उस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट के रहनुमा थे या नहीं थे ना? उन्होंने ही वो कप के चाय कहा था ना, एवरीथिंग विल बी ओके। अब यार हम में से कौन ये मानता है कि ये वाकई किसी सिविलियन गवर्नमेंट की सवाबदीद होती है ये सारी काम? लेट्स नॉट बी नाइव अबाउट इट ना यार। दूसरी बात है कि जहां तक हम ये बात करते हैं रीसेटलमेंट की, और ये मैं वाज़े तौर पर कह दूं कि आई एम 100% अगेंस्ट दिस रीसेटलमेंट। ये बहुत ही इंतहा की बेवकूफी की हरकत। तो ये तो खान साहब ने तस्लीम भी किया था ना, ये तो उन्होंने तस्लीम किया। वो तो वो एक अगर उनसे कोई बेवकूफी हुई होती तो मैं लिस्ट करता, लेकिन वो एक अलग बात है। उस वक्त वो बातचीत के हामी थे, इस वजह से ये बात तो सर उन्होंने कहा हमने 40,000 लोगों को उनका स्टेटमेंट नहीं, बात हो रही थी कि उनकी फैमिलीज को लेकर आया जाए, सब कुछ आया जाए, लेकिन वो बातचीत का सिलसिला ही खत्म हो गया। अच्छा, उनके तो हमले जारी रहे, सीज फायर भी नहीं हुआ, तो टीटीपी से बातचीत के उनकी मेन स्ट्रीमिंग हो नहीं सकती। आप कंप्लीट कर ले, फिर मैं जी बिल्कुल, मैं फिर मुजम्मिल का भी पॉइंट कह रहा हूं कि जो भी ये जो डिसीजन होती है ना डायलॉग करने की या रीसेटलमेंट करने की, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं की जाती। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं की जाती, मगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को निकाल भी नहीं सकते वहां से। मुजम्मिल मैं आप इसमें भी बात कर दें, और दूसरा पीपल्स पार्टी की सब बंदी जो सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो रही है, क्विकली उसके ऊपर आपका मैं कमेंट किससे बात कर रही है मुजम्मिल से? फिर देखें मेरी बात सुने, देयर आर 2 PTIs व्हाट वी नो,
there was a PTI which was in government which was pro-establishment. There is a PTI which after being ousted from government is an anti-PTI, anti-establishment. तो आप pro-establishment PTI की मिसालें anti-establishment PTI के साथ जोड़कर कहानी को मिक्स ना करें। और हमने देखा है कि आउस्ट होने के बाद इमरान खान साहब ने जिस तरह टीटीपी का मुकदमा लड़ा है, जिस तरह उनकी मेन स्ट्रीमिंग की बात की है जब वो वजीर आजम नहीं थे, और फिर हमने जमान पार के बाद प्रेस्क्राइब दहशतगर्द तंजीमों के लोगों को हिफाजत करते भी देखा है इमरान खान की। उनकी वीडियोज आई हैं तो पता लगा है कि जी उनको भी रीसेटल किया गया था वहां पर TNSM वगैरह के। और ये बिल्कुल इमरान खान साहब ने बिल्कुल टीटीपी को फॉलो किया है 9 मई को। अच्छा चले, आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक नहीं है मुजम्मिल, ठीक है, वो कह रहे हैं कि नहीं एक सियासी जमात है, बहरहाल उसको एक कलदम तंजीम के साथ नहीं मिलाया जा सकता। सियासी जमात गैर आईनी हुकूमत के खिलाफ भी जद्दोजहद आइन के अंदर रह के करती है। सियासी जमात वो राय अम्मा हमवार करती है, सही, वो जवाब में हथियार नहीं उठाती है। ठीक, ये बात तो दुरुस्त है, इसमें तो कोई भी मेरा नहीं ख्याल। अगर ये तय हो गया है कि वो PTI नहीं उठाया है तो फिर तो ये गलत बात है। और सियासी जमातों में यहाँ फांसियां भी लगी हैं, नाहलियां भी हुई हैं, मार्शला भी लगे हैं, किसी ने कंटोनमेंट पे हमले नहीं किए। इनके साथ क्या हुआ है कि ये कंटोनमेंट पे हमले तो 2 ही जमातें करती हैं। बिल्कुल, इसको तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता। बिल्कुल, अगर आप इजाजत दें, इस बात को तो कोई नजर आ रहा है। देखिए वापस सियासी गुफ्तगू पे ले आते हैं, क्योंकि ये एक लंबी बहस है और कहीं